नमस्कार बच्चों। आज हम लोग भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि संविधान एक लिखित दस्तावेज होता है जिसमें उन नियमों और उपनियमों का उल्लेख किया जाता है जिसके द्वारा किसी देश की शासन व्यवस्था का निर्माण और संचालन किया जाता है। क्योंकि संविधान का निर्माण एक समय विशेष पर होता है, अतः समसामयिक आवश्यकताओं और ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए तथा संविधान को समसामयिक बनाए रखने के लिए प्रत्येक संविधान में एक संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख किया जाता है। जहाँ तक भारतीय संविधान की बात है, भारतीय संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 368 में ये कहा गया है कि संसद दो प्रकार से भारतीय संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन इन दो प्रकारों के अलावा एक अन्य प्रकार और है जिसका उल्लेख अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं किया गया है। संबंधित अनुच्छेदों में इस बात का उल्लेख किया गया है कि संसद अपने साधारण बहुमत के द्वारा इन अनुच्छेदों में या उपबंधों में संशोधन कर सकती है। इस प्रकार यदि भारतीय संविधान में संशोधन की बात की जाए तो भारतीय संविधान में 3 प्रकार से संसद के द्वारा संशोधन किया जा सकता है। पहला, संसद के साधारण बहुमत के द्वारा संशोधन। दूसरा, संसद के विशेष बहुमत के द्वारा संशोधन। और तीसरा, संसद के विशेष बहुमत के साथ ही साथ आधे से अधिक राज्यों की विधानसभाओं की सहमति के द्वारा संशोधन। पहला जो प्रकार है कि संसद के साधारण बहुमत के द्वारा संशोधन, इसका तात्पर्य है कि संविधान के कुछ अनुबंध या कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जिसमें संसद अपने साधारण बहुमत के द्वारा अर्थात 50+1 के द्वारा संशोधन कर सकती है। उदाहरण के रूप में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2, 3 और 4 जिसका संबंध नए राज्यों के निर्माण, सीमा क्षेत्र और नाम में परिवर्तन से संबंधित है, संसद के साधारण बहुमत के द्वारा उनमें संशोधन किया जा सकता है। इसके अलावा भारतीय संविधान के भाग 11 जो नागरिकता से संबंधित है उसमें भी संसद अपने साधारण बहुमत के द्वारा उसको भी संशोधित कर सकती है। इसके अलावा संसदीय विशेषाधिकार, संसदीय गणपूर्ति और ST SC से संबंधित जो व्यवस्था है उसमें भी संसद अपने साधारण बहुमत के द्वारा संशोधन कर सकती है। दूसरा प्रकार है संसद के विशिष्ट बहुमत के द्वारा संशोधन, अर्थात उपस्थित व मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत के द्वारा संशोधन। इसके अंतर्गत मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और संविधान के वे उपबंध जिनका उल्लेख प्रथम व तृतीय प्रकार के संशोधनों में नहीं किया गया है में संशोधन किया जाता है। तीसरा प्रकार है संसद के विशेष बहुमत के साथ ही साथ आधे से अधिक राज्यों की विधानसभाओं की सहमति के द्वारा संविधान में संशोधन। इसके अंतर्गत राज्यों से संबंधित अनुच्छेद व भारतीय संविधान की संघीय प्रवृत्ति से संबंधित अनुच्छेदों को रखा जाता है जिनमें भारतीय संसद के द्वारा संशोधन किया जाता है। विशेषकर राष्ट्रपति का निर्वाचन व राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, संघीय न्यायालय और संविधान में संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित अनुच्छेद 368 में संशोधन। इस प्रकार इन 3 तरीकों के द्वारा भारतीय संविधान में संसद के द्वारा संशोधन किया जाता है या जा सकता है। लेकिन संविधान संशोधन से संबंधित अनुच्छेद 368 में जो व्यवस्था की गई है उसके बारे में कुछ विशेष बातें भी हैं। पहली बात तो यह है कि भारतीय संविधान में संशोधन से संबंधित अगर कोई विधेयक प्रस्तुत किया जाता है और उसमें दोनों सदनों में मतभेद होता है तो उस मतभेद को दूर करने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। साधारण विधेयक के संबंध में ये व्यवस्था है कि यदि लोकसभा और राज्यसभा में सहमति नहीं बनती है तो अनुच्छेद 108 के अंतर्गत
राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है और संयुक्त अधिवेशन में उस विधेयक के भाग्य का फैसला बहुमत के द्वारा किया जाता है। लेकिन यदि संविधान संशोधन से संबंधित किसी विधेयक पर दोनों सदनों में मतभेद है तो ऐसी स्थिति में उस मतभेद को दूर करने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। इसका मतलब हुआ कि वह विधेयक वहीं समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा यदि कोई विधेयक संसद द्वारा संविधान में संशोधन से संबंधित कोई विधेयक संसद द्वारा पारित होने के पश्चात राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति को अनिवार्य रूप से उस पर हस्ताक्षर करने ही होते हैं, अर्थात साधारण विधेयक के समान राष्ट्रपति उसको लौटा नहीं सकता है। ये भारतीय संविधान